हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन, आज की हमारी 5वीं प्रैक्टिस है, जो कि हमारा 125 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, और इसके पहले मैंने जो मॉक टेस्ट कराए हैं, मॉक टेस्ट जरूर देख लेना। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम चैनल से जा करके जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में? तो ये कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, गिरिजा कुमार माथुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? दिनकर जी की मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। कब हुई थी ये इनकी मृत्यु? तो 1974 में हुई थी दिनकर जी की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? इंदुमती कहानी जो है कब? 1990, 1919 में, 1990 में, 1830 में या फिर 1610 में? तो इंदुमती जो कहानी है ये प्रकाशित हुई थी कब? ये प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1970 में, 1950 में, 1954 में, 1964 में, 1978 में? ठीक है, कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी इनकी मृत्यु। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो क्लास में बने रहिए। ठीक है, गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है? गिरधर गोविंद स्वामी नाभादास या फिर प्रभाकर माचवे? ठीक है, तो कौन है इसके? प्रभाकर माचवे हैं गोरा बादल कहानी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु महादेवी वर्मा या फिर रमा सिंह? ठीक है, तो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं कौन? भारतेंदु नहीं, कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं राम कुंवर वर्मा। कौन माने जाते हैं? राम कुंवर वर्मा माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार हैं। क्या आज्ञे हैं, या वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर प्रसाद हैं, या फिर प्रेमचंद है? ठीक है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है वृंदावन लाल वर्मा है, झांसी की रानी के रचनाकार। यह एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत किस तरह की रचना है? तो साकेत क्या कृष्ण मूलक है, या फिर हिंदू संस्कृति मूलक है, या फिर पुराण मूलक है, या फिर रामचरित मूलक है? ठीक है, ये किस पे आधारित रचना है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरित मूलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था हिंदी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? भारत भूषण, या फिर सियाराम गुप्त, या फिर सदल मिश्र, या फिर विशंभर शर्मा कौशिक है? तो चित्रशाला जो रचना है वो है विशंभर शर्मा कौशिक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दुल्हन गावे मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की, या फिर रैदास की? ये किसकी पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरित मानस की टीका निम्न में से किसने लिखी? रामचरित मानस की टीका लिखने वाले कौन है? तो महेंद्र रामचरण है। कौन है? महेंद्र रामचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? ठीक है,
किस पे? आज्ञे पे। आज्ञे पे किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? महात्मा गांधी का, विनोबा भावे का, D.H. लॉरेंस का या फिर गौतम बुद्ध का? तो यहाँ पर ये इनके ऊपर जो प्रभाव माना जाता है वो माना जाता है D.H. लॉरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें। उदय शंकर भट्ट सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? आंचलिक है, ऐतिहासिक है, जयसूसी है, फिर सामाजिक है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का उपन्यास है ये पूछ रहा है। तो यह एक आंचलिक उपन्यास है, सागर की लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन है? निराला है, रामचंद्र शुक्ल है, महादेवी वर्मा है, फिर मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, तो कल में जो मैंने क्लास कराई थी उसका PDF टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर चुकी हूँ, रात में ही सेंड कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं ज्वाइन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक हैं। कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? प्रसाद हैं, भारतेंदु हैं, या फिर राजेंद्र अवस्थी हैं, या फिर नरेंद्र शर्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर आनंद कदाम्बिनी होता तो किसका हो जाता? तो आनंद कदाम्बिनी होता तो प्रेमधन का हो जाता, लेकिन यहाँ कदाम्बिनी है। ठीक है, तो कदाम्बिनी पत्रिका के कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। ठीक है, कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है आज्ञे को। ठीक है, आज्ञे को माना जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार हैं। प्रयोगवादी कहानीकार कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, या फिर मोहन राकेश, या फिर बेनी पुरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश हैं प्रयोगवादी कहानीकार। ठीक है, कौन है? मोहन राकेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार हैं। हरिशंकर परिशाई, श्रीलाल शुक्ल, कबीर, या फिर विष्णु प्रभाकर हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परिशाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार हैं। ठीक है, तो कल मैंने जो PDF सेंड की है, मैंने PDF सेंड किया है, तो वो PDF जो मैं पहले क्लास से पढ़ाई हूँ उनका भी है, और कल जो क्लास पढ़ाई हूँ उसका भी PDF मैं सेंड कर चुकी हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना कि PDF का गलत फायदा मत उठाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो वो हरीशनाथ रेणु हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके पहले जो मैं मॉक टेस्ट पढ़ाई हूँ उसकी भी क्लास में उसकी भी PDF डाली हूँ। ठीक है, उसकी भी PDF डाली हूँ, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आंसर टिक किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए रूपाब मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? रूपाब का तो इसका प्रारंभ कब हुआ? 1856 में, 1838 में, 1963 में, 1910 में। 1938 में इसका प्रारंभ हुआ था रूपाब मासिक पत्रिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है किसको? पंत को कहा जाता है। कि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, या फिर जानकी मंगल। ठीक है, कौन सा है इनका पहला महाकाव्य ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रामचरितमानस जो है ये इनका पहला महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री वृद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, या फिर कृष्णा सोबती हैं। तो मंत्री वृद्ध के रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनमान पत्रिका के संपादक हैं। तो दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? बच्चन सिंह, हरिओद, आज्ञे, या फिर रघुवीर शाह हैं। तो दिनमान पत्रिका जो है वो है किसकी? वो है आज्ञे की।
आगे की पत्रिका है दिनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया? राजेंद्र यादव को, मैथिली शरण गुप्त को, प्रसाद को या फिर दिनकर को? किसको अलंकृत किया गया था पद्म भूषण की उपाधि से, ये पूछ रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त को किया गया था। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का जो आरंभ है वो माना जाता है 1943 से। ठीक है, 1943 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो बिहारी सतसई की जो भूमिका है उसके रचनाकार हैं कौन? पद्म सिंह शर्मा हैं उसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी है? क्या पूछ रहा है कि यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी है? समाजवादी, साम्यवादी, सामंतवादी या फिर मार्क्सवादी? ठीक है, तो इन्होंने साम्यवादी कहानियां सबसे ज्यादा लिखी है यशपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? भारतेंदु काल में, छायावाद में, द्विवेदी काल में या फिर रीति काल में? ठीक है, किसमें हुई थी? तो ये हुई थी किसमें? छायावाद में। ठीक है, कब हुई थी? छायावाद युग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास जो है वो किस वाद से प्रभावित है? लोहियावाद से, सुभाषवाद से, गांधीवाद से या फिर नेहरूवाद से? ठीक है, ये किससे प्रभावित उपन्यास है ये पूछा जा रहा है। तो ये किससे प्रभावित है? ये प्रभावित है गांधीवाद से। ठीक है, ये किससे प्रभावित है? ये गांधीवाद से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुभद्रा कुमारी चौहान को, पंत को, निराला को या फिर महादेवी वर्मा को? तो 1982 में जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? वो मिला था महादेवी वर्मा को। इनकी जो यामा रचना है उस पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया? शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया? बिहार राज्य में, पंजाब राज्य में, मद्रास में या फिर कोलकाता में? किसमें इनको मनोनीत किया गया? तो इनको मनोनीत किया गया था किसमें? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में इनको, सॉरी पंजाब में नहीं, कहाँ पर इनको? बिहार में। बिहार में इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंगडंडियों का जमाना। पंगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हरिशंकर परसाई हैं, जैनेन्द्र हैं या फिर कमलेश्वर हैं? तो इसके रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं। आचार्य नरेंद्र देव हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, अज्ञेय हैं या फिर निराला हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नरेंद्र देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वर्ग की कल्पना कविता, स्वर्ग की कल्पना कविता हरिओध जी के किस ग्रंथ से ली गई है? प्रवास, प्रिप्रवास से, पद प्रसून से, परिजात से या फिर मम्र स्पर्श से? ठीक है, किससे ली गई है स्वर्ग की कल्पना? तो स्वर्ग की कल्पना जो है वो ली गई है पारिजात से। ठीक है, किससे ली गई है? पारिजात से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कतकी पूनो कविता के रचयिता हैं। कतकी पूनो कविता के रचयिता हैं, अज्ञेय हैं, दिनकर हैं, घनानंद हैं या फिर रसखान हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो कल मैंने जो रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं उनका भी पीडीएफ मैंने सेंड किया है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है, नुकसान कुछ भी नहीं। श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण, साहित्य भूषण, ज्ञानपीठ या फिर पद्मश्री?
कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इनको दिया गया था पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जायसी कृत पद्मावत का नायक कौन है। मनोहर है, रत्नसेन है, लोरिक है या फिर सुजान है। तो जयसी कृत जो पद्मावत का नायक है वो पूछ रहा है, तो वो कौन है, वो है कौन, वो है रत्नसेन। ठीक है, कौन है, रत्नसेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं। विषयी प्रधान काव्य को क्या कहते हैं। महाकाव्य, प्रगति काव्य, प्रयोगवादी काव्य या फिर छायावादी काव्य। तो कौन सा काव्य कहते हैं ये पूछ रहा है। तो प्रगतिवादी काव्य, प्रकृति काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकृति काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने, निराला ने या फिर आज्ञे ने। किसने किया है, तो ये करने वाले कौन है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोगी हरि का पूरा नाम था। वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था। श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्री गिरिधर द्विवेदी। इनका जो पूरा नाम था वो नाम था श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी था। किसका, वियोगी हरि का पूरा नाम। ठीक है, वियोगी हरि का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति के नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र क्या, कौन है। दुष्यंत है, युधिष्ठिर है, कालिदास है या फिर द्रोणाचार्य है। तो इसका जो आधार कथा का मुख्य पात्र पूछा जा रहा है वो है कालिदास। कालिदास है इनके मुख्य पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है। तो संविधान की किस सूची में की गई है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया, कब किया था इन्होंने पदार्पण। 1916 में, 1910 में, 1905 में, 1909 में। ठीक है, पदार्पण इन्होंने कब किया था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने किया था 1905 में। कब किया था, 1905 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। भगलपुत्र से, आरा से, पटना से या फिर गया से। कहाँ से ये प्रकाशित होती थी। तो ये प्रकाशित होती थी आरा से। ठीक है, कहाँ से, आरा से ये प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार हैं। स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। विष्णु प्रभाकर हैं, प्रसाद हैं, गिरिराज किशोर हैं, जैनेन्द्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर हैं स्वप्नमयी उपन्यास के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। हैदराबाद से, झांसी से, बनारस से या फिर दिल्ली से। अच्छा, कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी और इसको किस प्रकाशित करता कौन थे इसके, जरा कमेंट में बताना। ये हैदराबाद से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक कौन थे ये जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है। निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, नाटक है या फिर उपन्यास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह एक निबंध संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इसके लेखक कौन है जरा कमेंट में बताना। ठीक है, लेखक इसके कौन है। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है। उपन्यास संग्रह है, काव्य संग्रह है, एकांकी संग्रह या फिर निबंध संग्रह है। शुद्ध कविता की खोज, तो शुद्ध कविता की खोज यह एक निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है। निराला है, उग्र है, दिनकर है या फिर रेणु है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर की ये रचना है नेता नहीं नागरिक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानक देवनागरी वर्णमाला किस, एक सेकेंड,
मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? 1966 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में। कब ये प्रकाशित हुई थी? प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो ये प्रकाशित हुई थी 1966 में। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1966 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काबा और करबला के रचनाकार कौन है? काबा और करबला के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, प्रसाद हैं या फिर आज्ञे हैं? काबा और करबला के रचनाकार, ठीक है, तो काबा और करबला के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? शरतचंद्र और टैगोर का, देव और तुलसी का, नेहरू और गांधी का, श्रीधर पाठक और दिनकर का। तो इनके ऊपर शरतचंद्र और टैगोर का प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है? प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है? कहानी संग्रह है, एकांकी है, काव्य है या फिर नाटक है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का संग्रह है? ये संग्रह है एकांकी, एकांकी संग्रह है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने? 1930 में, 1950 में, 1940 में, 1955 में। तो ये कब बने थे? ये बने थे कब? ये बने थे 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम की सीटी, राम की सीटी नहीं, राम की चीटी। राम की चीटी, राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है? निबंध है, कहानी है, नाटक है या फिर उपन्यास है? राम की चीटी, राम जी का शेर। ठीक है, तो ये किस प्रकार का संग्रह है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षण बोले कड़ मुस्काए के रचनाकार कौन है? क्षण बोले कड़ मुस्काए के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अज्ञे या फिर विष्णु प्रभाकर? तो क्षण बोले कड़ मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, एक इनकी रचना और है शंख बजे। ठीक है, तो ये भी इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो पूछी भी बहुत ज्यादा जाने वाली है। रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक है, आंचलिक है, ऐतिहासिक है या फिर साम्यवादी है? तो रथ के पहिए जो है ये किस प्रकार का उपन्यास है? यह एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? नाटक है, एकांकी है, निबंध है या फिर उपन्यास है? तो ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते है भगवती चरण वर्मा की ये रचना है और ये उपन्यास है। ठीक है, क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, प्रेमचंद। ठीक है, कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेठ गोविंद दास की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वापर खंड काव्य के रचनाकार कौन है? निराला है, प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है या फिर राम कुमार वर्मा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है, खंड काव्य है द्वापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन है? त्रिधारा, ठीक है, त्रिधारा के कौन है? वियोगी हरि है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, दिनकर है या फिर आज्ञे हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है? कहानी है, निबंध है, एकांकी है या फिर काव्य है? ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान। तो बंद गली का आखिरी मकान या एक कहानी है। ठीक है, एक छोटा बच्चा रहता है, उसकी विधवा माँ रहती है, इसमें लेखक रहता है। ठीक है, लेखक अपनी बीबी को छोड़ देता है और वो विधवा माँ क्या करती है? पकौड़े तलती है और वो छोटा बच्चा एक छोटी सी गली में अपनी दुकान लगाता है रात के टाइम पे दिया जला करके। ठीक है, ये कहानी पढ़िए, 10वीं की हिंदी मीडियम बुक में है। ठीक है, 10वीं की हिंदी मीडियम की बुक में ये कहानी मिल जाएगी पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छी कहानी है।
कहानी पढ़ते पढ़ते आंसू गिरने लगते, इतनी दुख भरी कहानी है। आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार हैं। आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन है? पूरन चंद टंडन है, महेश चंद्र गुप्त हैं, कैलाश चंद भटिया हैं या फिर कृष्णा कुमार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरन चंद टंडन है। ठीक है, कौन है? पूरन चंद टंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है? कहानी है, निबंध है, नाटक है या फिर उपन्यास है? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? निबंध है। ठीक है, मेरी निबंध की अलग से प्रैक्टिस पड़ी है। ठीक है, हर विधाओं की प्रैक्टिस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, हर विधाओं की प्रैक्टिस अलग अलग पड़ी हुई है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है उसमें। आप लोग जाइए और देखिए। जिए तो ऐसे जिए रिपोर्टाज का रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र। प्रभाकर का ये रिपोर्टाज है। ठीक है, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथाएं, इन सब पे मेरी क्लासें पड़ी हुई हैं। जाकर के देखिए तो सही से, मेरे चैनल पे जाइए और देखिए। 12 एकांकी का रचनाकार कौन है? दिनकर है, विष्णु प्रभाकर है, मोहन राकेश है और डॉक्टर नागेंद्र शर्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है? ठीक है, यही क्वेश्चन मैं भी पूछी भी थी, मुझे क्या पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। निराला पंत, रामचंद्र शुक्ल या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं कल्पना पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा? आधुनिक युग का, द्विवेदी युग का, भारतेंद्र युग का या फिर छायावादी युग का? तो इसमें किस युग का प्रभाव रहा ये पूछ रहा है, तो द्विवेदी युग का प्रभाव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है? निबंध है, कहानी है, नाटक है या फिर आलोचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निबंध है। ये क्या है? यह एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस महाकाव्य की रचना श्री गणेश कब हुआ? कब हुआ था? 1500 ईस्वी में, 1574 में, 1590 में, 1600 में। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1574 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक है, दिनकर है, निराला है या फिर महादेवी वर्मा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? दिनकर। दिनकर की रचना है भग्न मंदिर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? नंददास जो थे ये किस संप्रदाय के कवि थे? कृष्ण संप्रदाय के, राम संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के, जैन संप्रदाय के? ठीक है, तो ये किस संप्रदाय के कवि थे ये पूछ रहा है, तो ये थे कृष्ण संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र हैं, रेणु है, महादेवी वर्मा है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है कवि कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? अज्ञे हैं, दिनकर हैं, अस्क हैं या फिर राजेंद्र यादव हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? एक सेकेंड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जेठ का माध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? जेठ का माध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? +1 से, प्री प्रवास से, साकेत से या फिर प्रभात फेरी से? कहाँ से ये ली गई है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा +1 से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केशव द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, झदुकड़ी है या फिर खड़ी बोली है? तो जो रामचंद्रिका की भाषा है वो है क्या? ब्रज भाषा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विसाती कहानी के रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं, पंत हैं, दिनकर हैं या फिर कंचन दास हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंत की ये, एक सेकंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रसाद की कहानी है विसाती। ठीक है, विसाती किसकी कहानी है? प्रसाद की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मांगी रोटी मिला पत्थर। मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रसाद हैं या फिर प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, एक सेकंड, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक तो दिख ही नहीं रहे हैं। लाइक करने में भी आप लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, और हम जो 3 से 4 से 5 घंटे एक क्लास को सेट करते हैं हमको भी दिक्कत होती है भाई, तो ऐसा मत कर दीजिए। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हैं, पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, रत्नाकर हैं, घनानंद हैं या फिर श्रीधर पाठक हैं। तो इसके रचनाकार हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं, निराला है, अज्ञे हैं या फिर मोहन राकेश हैं। तो नूरी कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है ये पूछ रहा है, तो वो है प्रसाद। प्रसाद की ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि, एक सेकंड, नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है, मोहन राकेश हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, रामकुमार वर्मा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? कौन सा निबंध है इनका? कवि और कविता, यमलोक की यात्रा, श्यामा स्वप्न, फिर निराश क्यों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कवि और कविता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? बांस का फूल, एक सूनी नाव, काठ की घाटियां या फिर गर्म हवाएं। किसमें ये संकलित कविता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काठ की घाटियां में। किसमें है? काठ की घाटियां में ये संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? दिनकर हैं, शिवपूजन सहाय हैं, रेणु हैं या फिर बेनी पुरी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिश्रदास रेणु है। और जो लोग हमारी कंटेंट की क्लासें नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। ठीक है, यूजीसी नेट स्पेशल क्लासें जो हैं वो देख लीजिए, कंटेंट की क्लासें हैं, उसमें सबको ही फायदा होगा, सिर्फ यूजीसी नेट को ही नहीं सबको ही फायदा होगा, क्योंकि कंटेंट की क्लासें हैं, पूरा पूरा कंटेंट है उसमें, तो उसमें फायदा क्यों नहीं होगा। काव्य ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है या फिर नाटक ग्रंथ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचनात्मक ग्रंथ है यह, छायावाद ग्रंथ। ठीक है, छायावाद जो है वो आलोचनात्मक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोला मैरूरा दोहा की भाषा कौन सी है? तो ये इसकी भाषा पूछ रहा है, पाली है, प्रकृत है, ब्रज भाषा है या फिर अभ्रंश है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रंश भाषा में लिखा गया है ढोला मैरूरा दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बया का घोंसला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बया का घोंसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, कमलेश्वर हैं, निर्मल वर्मा है या फिर राजेंद्र यादव हैं। तो बया का घोंसला जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यापति की पदावली का संपादन किया, इनकी पदावली का संपादन किसने किया? निराला ने, बेनीपुरी ने, दिनकर ने या फिर आज्ञे ने। किसने किया था? तो वो करने वाले कौन थे? वो थे बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है? बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्री राम शर्मा है या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी हैं।
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, रेती के फूल या फिर साहित्य मुखी से? किससे लिया गया है? और ये सारी ही रचनाएं दिनकर की हैं। ठीक है, सिर्फ पूछ रहा है ये निबंध संग्रह जो है ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है किससे? ये रेती के फूल से लिया गया है। ठीक है, रेती के फूल से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हलावाद के प्रवर्तक कौन है? प्रसाद हैं, अज्ञे हैं, हरिवंश राय बच्चन है या फिर धनवीर भारती हैं? तो हलावाद के कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आप क्या हैं? निबंधकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, अस्क, निराला या फिर मोहन राकेश? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर का ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी पंचसती किस प्रकार का संग्रह है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीत काव्य है? ठीक है, ये किस प्रकार का संग्रह है ये पूछ रहा है। तो ये संग्रह है कैसा? खंड काव्य है। ठीक है, कैसा काव्य है? खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई? 1930 में, 1946 में, 1940 में, 1960 में? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुरी चमार के रचनाकार कौन है? तो चतुरी चमार निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बया का घोंसला फिर से आया है, लेकिन अभी इस बार उस बार रचनाकार पूछा था, इस बार पूछ रहा है किस प्रकार का ये उपन्यास है। बया का घोंसला जो है ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, यह एक आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर बाल गंगाधर खरे थे, कहीं कहीं बीजी खेर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बीजी खेर से भी बाल गंगाधर खरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ये तो सबको ही पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है? 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो भाषा निर्माण की जो इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, यही इनका क्या है? सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? वार्षिक है, उच्चित है, कंपित है या फिर संघर्षहीन है? ठीक है, कैसी ध्वनि है ला? तो ला जो ध्वनि है वो है पार्श्विक ध्वनि है और रा को भी पार्श्विक ध्वनि में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है ना? ज्योत्सना, दोत्सना लिखा है। ज्योत्सना ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से आया है शुद्ध वर्तनी, क्योंकि शुद्ध वर्तनी के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। दीर्घायु, 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 दीर्घायु ना, कौन सा सही है इसमें ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है दीर्घायु, यही शब्द इसका सही है। फिर है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्धन अर्थक, निधन अर्थक, निधन अर्थक या फिर निराधन अर्थक? तो यहाँ पर शुद्ध संधि विच्छेद भी देखना है। शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? तो निधन अर्थक है ना, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो निधन अर्थक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक परोपकार में प्रयुक्त संधि है, तो परोपकार में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगी? पहले उसको तोड़िए, तो परोपधन उपकार हो जाएगा। ठीक है, परोपधन उपकार हो जाएगा। यहाँ पर गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है। जहां पर ओ की मात्रा, ए की मात्रा आ जाती है वहां पर गुण स्वर संधि होती है। अगर ऐसे नहीं पहचानते हो तो विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? विज्ञ है, ज्ञान है, वी है या फिर अन है? तो विज्ञान में वी उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धुंधला। धुंधला, धु है, धुंध है, ला है या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें ला है। क्या है? जो शब्द के शब्दांश के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, तो यहाँ पर लगा है ला, तो क्या हो गया? ला प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है कि साग पात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्विगु है,
कर्मधारय या फिर द्वंद्व है। ठीक है, साग पात, साग और पात मैंने विग्रह कर दिया। ठीक है, साग और पात, तो साग और पात क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वनवास में कौन सा समास है, वनवास ना, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो वनवास, वन में वास है ना, वन में वास तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, वन में वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तत्सम शब्द ढूंढना है, बारात, वर्षा, हाथी या फिर अश्रु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अश्रु। अश्रु क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर होता आंसू तो क्या हो जाता, तद्भव हो जाता है ना। नेक्स्ट, दशानन किस प्रकार का शब्द है, दशानन रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो शब्द है वो कैसा शब्द है, वो है योग रूढ़ी। दस धन आनन है ना, जो शब्द टूटते हैं वही क्या होते हैं, योग रूढ़ी होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है देश को हानि जय चंदों से होती है, देश को हानि जय चंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो जय चंदों से हो रही है तो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि देश में एक तो जयचंद है नहीं, बहुत सारे गद्दार पड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है करण, अपादान, प्रदान या फिर कर्म कारक। ठीक है, तो के को लिए क्या होता है, के और के लिए दे संप्रदान होता है दान देने के योग में, और के लिए के योग में। ठीक है, तो दान देने के योग में संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर, क्या है, चतुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिभाव का विपरार्थक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, तिरोभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य से संबंध रखने वाला, तो साहित्य से संबंध रखने वाला जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। साहित्य से संबंध रखने वाला, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, है ना, जिसे पति ने छोड़ दिया हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे परित्यक्ता कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप, सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है ना। तो यहाँ पर यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीता का चरित्र अच्छा है। नेक्स्ट है कि हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ क्या हो जाएगा, मुहावरा है, भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, चोट लगना। ठीक है, तो हाथ को हाथ ना सूझना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घना अंधेरा होना, क्या हो जाएगा, घना अंधेरा होना। नेक्स्ट है, अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, तो अपनी डफली अपना राग, तो कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे, अपनी डफली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलक अरे मैं नेह निहारू, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस है, शांत है, वात्सल्य है या फिर हास है। ठीक है, कौन सा रस है इन पंक्तियों में, तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है क्या, वात्सल्य, वात्सल्य रस है। यशोदा माँ ने, यशोदा माँ के बारे में ये लिखा था किसने, सूरदास ने लिखा था। ठीक है, किसके लिए लिखा था, कृष्ण के लिए। नेक्स्ट एक, निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण किसका उदाहरण है, वणिक छंद का है, मात्रिक छंद का है, मुक्त छंद का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जूही की कली का जो उदाहरण है वो है मुक्त छंद का, किसका है, मुक्त छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा है, उल्लेख है। ठीक है, कौन सा है, उल्लेख अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उल्लेख की बात ही हो रही। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।